हेलो साथियों, स्वागत है आपका बुक एक्शन पावर में। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछो। आखिर तुम कुछ ही सालों में करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अगर तुम इस किताब में बताए गए फास्ट लेन रास्ते को अपनाओगे तो तुम अपनी जिंदगी में वही सिस्टम बना सकते हो जो तुम्हें कम उम्र में ही आर्थिक आजादी देगा। लेकिन अगर तुम इस किताब को बीच में ही छोड़कर चले गए तो समझ लो कि तुम अपने ही सपनों को धोखा दे रहे हो। यह वही मौका है जहाँ तुम या तो अपनी औकात बदल सकते हो या फिर वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए इसे पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है कि यही वो कहानी हो जो तुम्हारी कहानी बदल दे। जरा कल्पना करो कि तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है और तुम चाहते हो कि यह सफर तब पूरा हो जब तुम जवान हो, जब तुम्हारे अंदर ऊर्जा हो, जब तुम्हारे पास जिंदगी जीने का समय हो। अब सोचो, अगर तुम्हें वहां पहुंचना है तो क्या तुम पैदल जाओगे या एक धीमे ट्रैक्टर में बैठकर जाओगे, या फिर तुम फॉर्मूला 1 कार चुनोगे जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है? जवाब साफ है, हर इंसान सबसे तेज रास्ता चुनेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पैसे और जिंदगी के मामले में ज्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे तेज रास्ता नहीं चुनते, वे धीमा रास्ता चुनते हैं, और कुछ लोग तो रास्ते के किनारे फुटपाथ पर ही जिंदगी गुजार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे लिखा है एम.जे. डिमार्को ने। इस किताब में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता 40 से 50 साल की नौकरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो तुम्हें कम उम्र में ही आर्थिक आजादी दे सके। खुद एम.जे. डिमार्को कभी 26 साल की उम्र में अपनी माँ के बेसमेंट में रहते थे, लेकिन कुछ सालों के अंदर ही उन्होंने करोड़ों का सिस्टम बना लिया। और यही सवाल आज तुम्हारे सामने भी खड़ा है। क्या तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें आजादी देगा, या उस रास्ते पर जो सिर्फ समय लेगा? लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में पैसे और जिंदगी को जीने के 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। इन तीनों रास्तों को समझने के लिए एम.जे. डिमार्को 3 किरदारों की कल्पना करते हैं। पहला है साइड वॉक विलियम, दूसरा है स्लो लेन स्टीवन और तीसरा है फास्ट लेन फ्रैंक। ये तीनों इंसान एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन पैसे और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह अलग होता है। साइड वॉक वाला इंसान कहता है, आज जी लो, कल की चिंता क्यों करना। उसके लिए पैसा आता है तो खर्च करने के लिए आता है। सेविंग या भविष्य की प्लानिंग उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती, इसलिए उसकी जिंदगी में अक्सर कर्ज, तनाव और आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है। दूसरी तरफ स्लो लेन स्टीवन होता है जो पूरी तरह सिस्टम को फॉलो करता है। वह कहता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, हर महीने थोड़ा पैसा बचाओ, निवेश करो और 60 या 65 की उम्र में आराम से रिटायर हो जाओ। यह रास्ता सुरक्षित लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या छिपी होती है। इसमें पूरी जवानी इंतजार में निकल जाती है। अब तीसरे रास्ते की बात करते हैं जिसे लेखक फास्ट लेन कहते हैं। फास्ट लेन वाला इंसान अलग तरह से सोचता है। वह समझता है कि अगर पैसा कमाने के लिए उसे हर दिन अपनी मौजूदगी साबित करनी पड़े तो वह कभी सच में आजाद नहीं होगा। इसलिए उसका लक्ष्य नौकरी नहीं होता, बल्कि सिस्टम बनाना होता है, ऐसा सिस्टम जो उसके बिना भी चलता रहे। फास्ट लेन सोच यह कहती है कि पैसा कमाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है वैल्यू बनाना और उसे बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि जब तुम लाखों लोगों की समस्या हल करते हो तब पैसा अपने आप तुम्हारी तरफ आने लगता है। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े अमीर लोग नौकरी करके अमीर नहीं बने, उन्होंने सिस्टम बनाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर फास्ट लेन इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग फास्ट लेन क्यों नहीं चुनते? क्यों दुनिया के 90% लोग अभी भी स्लो लेन या साइड वॉक में फंसे हुए हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पैसे का असली गणित, और यही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलती करते रहते हैं। अब बात आती है उस चीज की जो इस पूरी किताब का सबसे खतरनाक और सबसे सच्चा हिस्सा है, पैसे का गणित। एम.जे. डिमार्को कहते हैं कि हर रास्ते के पीछे एक गणित छिपा होता है, और वही गणित तय करता है कि तुम्हारा भविष्य गरीबी में जाएगा, औसत जिंदगी में जाएगा या असली दौलत की तरफ जाएगा। साइड वॉक वाला इंसान अमीरी का एक अजीब सा फार्मूला मानता है। उसके लिए अमीरी का मतलब होता है ज्यादा पैसा कमाओ और ज्यादा कर्ज लेकर ज्यादा चीजें खरीदो। उसे लगता है कि अगर वह क्रेडिट कार्ड से महंगी घड़ी, महंगे कपड़े या नई कार खरीद सकता है तो इसका मतलब वह अमीर बन रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ अमीरी का दिखावा होता है। लेखक साफ कहते हैं कि अगर किसी इंसान को पैसे संभालना नहीं आता तो ज्यादा पैसा भी उसकी समस्या हल नहीं कर सकता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते, क्योंकि समस्या कमाई की नहीं थी, समस्या सोच की थी। अब स्लो लेन के गणित को समझते हैं। स्लो लेन वाला इंसान मानता है कि अमीरी का रास्ता नौकरी और निवेश से होकर जाता है। उसका फार्मूला होता है जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट बराबर वेल्थ, यानी नौकरी करो, हर महीने थोड़ा पैसा बचाओ, उसे शेयर मार्केट या फंड में लगाओ और धीरे धीरे सालों में पैसा बढ़ने दो। पहली नजर में यह तरीका सही लगता है, लेकिन एम.जे. डिमार्को बताते हैं कि इसमें एक बड़ी समस्या छिपी है, समय। क्योंकि नौकरी की कमाई हमेशा समय से बंधी होती है। अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो या तो तुम्हें ज्यादा घंटे काम करने होंगे या फिर ऐसी नौकरी ढूंढनी होगी जिसमें ज्यादा सैलरी मिले। लेकिन दोनों ही चीजों में एक सीमा होती है। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और इंसान एक समय के बाद थक जाता है। इसलिए नौकरी का गणित अक्सर इंसान को बस एक सुरक्षित
लेकिन सीमित जिंदगी तक ही पहुंचाता है। लेखक एक और दिलचस्प सवाल पूछते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान $12 प्रति घंटे कमाता है और हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, तो क्या वह सच में अमीर बन सकता है? जवाब लगभग हमेशा नहीं होगा, क्योंकि छोटे नंबर हमेशा औसत जिंदगी की तरफ खींचते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाते। वे काम करते रहते हैं, प्रमोशन का इंतजार करते रहते हैं, और धीरे धीरे समय निकलता जाता है। और जब तक पैसा थोड़ा ज्यादा आने लगता है, तब तक जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, जवानी, निकल चुका होता है। लेकिन यहाँ कहानी अचानक बदलती है, क्योंकि एमजे डिमार्को कहते हैं कि अगर तुम इस धीमे गणित से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें एक बिल्कुल अलग खेल खेलना होगा। और यही खेल है फास्टलेन का गणित। ये वह जगह है जहाँ पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सिस्टम और स्केल से बनता है। और जब लोग इस गणित को समझते हैं, तो उनकी पूरी सोच बदल जाती है। अब आते हैं उस रास्ते पर जिसे लेखक फास्टलेन कहते हैं। यही वह रास्ता है जो औसत जिंदगी और असली दौलत के बीच का फर्क पैदा करता है। एमजे डिमार्को बताते हैं कि फास्टलेन का गणित बिल्कुल अलग होता है। यहाँ अमीरी का फार्मूला है प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू बराबर वेल्थ। यानी तुम्हारी कमाई सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने घंटे काम कर रहे हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारा सिस्टम कितना वैल्यू पैदा कर रहा है और कितने लोगों तक पहुंच रहा है। जब तुम एक बिजनेस सिस्टम बनाते हो, तो तुम्हारी कमाई दो चीजों से बनती है। पहली, तुम हर प्रोडक्ट या सर्विस से कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, और दूसरी, तुम कितनी यूनिट्स बेच पा रहे हो। और यहीं फास्टलेन की असली ताकत छिपी होती है, क्योंकि इन दोनों चीजों को बढ़ाया जा सकता है। सोचो, अगर तुम किसी चीज को बेचकर हर यूनिट पर सिर्फ $10 कमाते हो और तुम साल में 100 यूनिट बेचते हो, तो कमाई बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंच जाए और तुम 1 लाख यूनिट बेचने लगो, तो वही छोटा सा प्रॉफिट बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, छोटे नंबर अक्सर औसत जिंदगी की तरफ खींचते हैं, जबकि बड़े नंबर इंसान को तेजी से अमीर बना सकते हैं। फास्टलेन सोच ये समझती है कि असली ताकत मेहनत में नहीं, स्केल में होती है। अगर तुम्हारा सिस्टम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, तो तुम्हारी कमाई भी तेजी से बढ़ सकती है। फास्टलेन का एक और शक्तिशाली हिस्सा है एसेट वैल्यू। इसका मतलब यह है कि अगर तुम एक अच्छा बिजनेस सिस्टम बनाते हो, तो वह सिर्फ तुम्हें हर साल प्रॉफिट ही नहीं देता, बल्कि खुद एक बहुत बड़ी संपत्ति बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस हर साल अच्छा मुनाफा कमा रहा है, तो कई लोग उस बिजनेस को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक कंपनी को उसकी सालाना कमाई के कई गुना कीमत पर बेचा जा सकता है। सोचो, अगर किसी कंपनी का सालाना मुनाफा 1 करोड़ है और कोई उसे 5 करोड़ या 10 करोड़ में खरीद लेता है, तो एक ही फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, फास्टलेन सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, यह सिस्टम बनाने का रास्ता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर बिजनेस बनाना इतना शक्तिशाली है, तो फिर हर बिजनेस इंसान को अमीर क्यों नहीं बना देता? क्यों कुछ लोग बिजनेस करके भी संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग कुछ ही सालों में करोड़ों का सिस्टम बना लेते हैं? एमजे डिमार्को कहते हैं कि इसका जवाब छिपा है 5 नियमों में, और अगर कोई बिजनेस इन 5 नियमों को पूरा नहीं करता, तो वह फास्टलेन नहीं, बल्कि बस एक और नौकरी बन जाता है। यहीं पर लेखक एमजे डिमार्को एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वह कहते हैं कि सिर्फ बिजनेस शुरू कर देना ही काफी नहीं होता, क्योंकि हर बिजनेस फास्टलेन नहीं होता। कई लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने बस एक नई नौकरी बना ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब बॉस की जगह ग्राहक है। इसीलिए एमजे डिमार्को कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में फास्टलेन बनाना है, तो तुम्हारे बिजनेस को 5 नियमों पर खरा उतरना होगा। इन्हें वह कहते हैं दी 5 फास्टलेन कमांडमेंट्स। अगर कोई बिजनेस इन नियमों को पूरा करता है, तो उसके पास तेजी से दौलत बनाने की क्षमता होती है। लेकिन अगर ये नियम पूरे नहीं होते, तो वह बिजनेस भी धीरे धीरे उसी स्लो लेन में बदल जाता है जिससे लोग भागना चाहते थे। पहला नियम है कंट्रोल, यानी नियंत्रण। लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हारे बिजनेस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो असल में वह बिजनेस तुम्हारा नहीं है। कई लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर बिजनेस बनाते हैं जहां असली ताकत किसी और के हाथ में होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूरी कमाई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या एक कंपनी के नियमों पर निर्भर है, तो एक छोटा सा बदलाव उसकी पूरी कमाई को खत्म कर सकता है। इसलिए फास्टलेन का पहला नियम यही कहता है, तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल किसी और के पास है, तो तुम्हारी मेहनत भी किसी और के नियमों पर निर्भर होगी। दूसरा नियम है एंट्री, यानी प्रवेश की कठिनाई। अगर कोई रास्ता इतना आसान है कि हर कोई उसी रास्ते पर चल रहा है, तो वहाँ भीड़ लगना तय है, और जहाँ भीड़ होती है, वहाँ फायदा कम होता जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि फास्टलेन बिजनेस अक्सर ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ प्रवेश आसान नहीं होता। वहाँ कुछ खास स्किल चाहिए होती है, कुछ खास ज्ञान चाहिए होता है, या कभी कभी बड़ा निवेश भी चाहिए होता है। यही चीज उस रास्ते को भीड़ से अलग बनाती है। अगर हर कोई वही काम आसानी से कर सकता है जो तुम कर रहे हो, तो वह फास्टलेन नहीं है,
वह बस एक भरी हुई सड़क है जहां आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन अभी दो सबसे खतरनाक नियम बाकी हैं और यही दो नियम तय करते हैं कि कोई बिजनेस साधारण रहेगा या करोड़ों का सिस्टम बनेगा। एमजे डिमार्को कहते हैं कि अगर तुमने इन नियमों को समझ लिया तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जिसे लेखक सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, नीड यानी जरूरत। एमजे डिमार्को कहते हैं कि बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते समय एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें वही काम करना चाहिए जो उन्हें पसंद है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच अक्सर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है, क्योंकि दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। दुनिया सिर्फ इस बात की परवाह करती है कि तुम उनकी कौन सी समस्या हल कर सकते हो। अगर तुम्हारा काम लोगों की किसी बड़ी समस्या को हल करता है, उनका समय बचाता है, उनका पैसा बचाता है या उनकी जिंदगी को आसान बनाता है, तो वही काम असली बिजनेस बन सकता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए कुछ बना रहे हो क्योंकि तुम्हें वह पसंद है, तो हो सकता है दुनिया को उसकी जरूरत ही ना हो। इसीलिए फास्ट लेन का तीसरा नियम कहता है, अपने शौक के पीछे नहीं, लोगों की जरूरत के पीछे जाओ, क्योंकि जहाँ जरूरत होती है वहीं पैसा होता है। चौथा नियम है टाइम यानी समय। एमजे डिमार्को कहते हैं कि बहुत से लोग बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें पता चलता है कि वे पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। अब उन्हें हर दिन और ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर वे एक दिन काम ना करें तो कमाई रुक जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो वह फास्ट लेन नहीं है, वह सिर्फ नौकरी का दूसरा रूप है। असली फास्ट लेन बिजनेस वही होता है जो धीरे धीरे तुम्हारे बिना भी चल सके, जहां सिस्टम काम करता रहे, ग्राहक आते रहे और कमाई जारी रहे। क्योंकि लेखक के अनुसार असली राजा पैसा नहीं है, असली राजा समय है। अगर पैसा कमाने के लिए तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी देनी पड़ रही है, तो चाहे बैंक बैलेंस कितना भी हो, वह असली आजादी नहीं है। पांचवा और आखिरी नियम है स्केल यानी विस्तार। एमजे डिमार्को बताते हैं कि अगर कोई काम सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है, तो उससे बड़ी दौलत बनाना मुश्किल हो जाता है। फास्ट लेन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जो हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने शहर के कुछ ग्राहकों को ही सर्विस दे सकता है, तो उसकी कमाई भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर वही काम इंटरनेट या बड़े नेटवर्क के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो वही काम तेजी से बढ़ सकता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, अगर तुम्हारा सिस्टम ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो तुम्हारी कमाई भी उतनी ही तेजी से बढ़ सकती है। और यहीं पर एमजे डिमार्को एक और शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, जिसे वह कहते हैं डेथ लॉ ऑफ अफेक्शन। यह वही सिद्धांत है जो तय करता है कि कोई इंसान करोड़पति बनेगा या उसकी कमाई हमेशा सीमित ही रहेगी। और जब तुम इसे समझ लेते हो, तो तुम्हें साफ दिखने लगता है कि क्यों कुछ लोग बहुत तेजी से अमीर बन जाते हैं। अब एमजे डिमार्को उस सिद्धांत की बात करते हैं जिसे वह कहते हैं द लॉ ऑफ अफेक्शन। ये सिद्धांत बहुत सीधा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान करोड़पति दो तरीकों से बन सकता है, या तो वह हर एक व्यक्ति को बहुत बड़ी वैल्यू दे, या फिर वह बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वैल्यू दे, यानी या तो मूल्य बहुत बड़ा हो या लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज मौजूद नहीं है, तो करोड़पति बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि फास्ट लेन सोच हमेशा यह देखती है कि एक सिस्टम कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है और वह उन्हें कितनी वैल्यू दे रहा है। इस बात को समझाने के लिए लेखक एक आसान उदाहरण देते हैं। मान लो कोई इंसान अपने घर के बाहर नींबू पानी का छोटा सा स्टॉल लगाता है। हर गिलास पर उसे $1 का फायदा होता है। पहली नजर में यह बिजनेस लगता है, लेकिन अगर हम लॉ ऑफ अफेक्शन से देखें तो यह बिजनेस बहुत सीमित है, क्योंकि यहाँ ना तो हर ग्राहक से बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है और ना ही हजारों लोग उससे खरीद सकते हैं। वह अपने गैराज के बाहर बैठकर लाखों गिलास नहीं बेच सकता। इसलिए ऐसे बिजनेस की एक सीमा होती है। चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, उसकी कमाई एक निश्चित सीमा के बाद नहीं बढ़ पाएगी। अब एक दूसरा उदाहरण देखो। मान लो एक डॉक्टर है जो हॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक खोलता है। यहाँ एक ही ग्राहक से बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, क्योंकि हर सर्जरी हजारों या लाखों डॉलर की हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। एक डॉक्टर एक दिन में सीमित मरीजों को ही देख सकता है। इसीलिए इस बिजनेस में मूल्य तो बड़ा है, लेकिन स्केल सीमित है। फिर भी यह व्यक्ति अमीर बन सकता है, क्योंकि हर ग्राहक से मिलने वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब तीसरा उदाहरण देखो, जिसे लेखक फास्ट लेन का असली रूप मानते हैं। मान लो कोई इंसान एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाता है और उसे इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में बेचता है। हर प्रोडक्ट पर उसे सिर्फ $3 का फायदा होता है, यानी वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, तो वही छोटा सा प्रॉफिट बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। अगर एक साल में 1 लाख यूनिट बिक जाएं और अगले साल 10 लाख यूनिट बिक जाएं, तो वही छोटा सा बिजनेस करोड़ों का सिस्टम बन सकता है। यही फास्ट लेन की ताकत है, स्केल। और अब शायद तुम्हें समझ आने लगा होगा कि क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी
अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे गलत रास्ते पर मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है और वही इस पूरी किताब का असली संदेश है। अब तक की पूरी बात को अगर सरल शब्दों में समझें तो एमजे डिमार्को हमें एक बहुत साफ संदेश देते हैं। हमारी सोच हमारे फैसलों को तय करती है और हमारे फैसले हमारी जिंदगी को। अगर कोई इंसान साइडवॉक की सोच रखता है तो उसके फैसले भी उसी दिशा में जाते हैं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी आर्थिक परेशानियों में फंस जाती है। अगर कोई स्लो लेन की सोच रखता है तो वह सुरक्षित रास्ता चुनता है, नौकरी, बचत, निवेश और लंबे समय तक इंतजार। और अगर कोई फास्ट लेन की सोच अपनाता है तो वह समय के बदले पैसा कमाने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करता है जो उसे तेजी से आगे ले जा सके। इसलिए लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सोच बदलना है, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी फैसले बदलते हैं और जब फैसले बदलते हैं तभी जिंदगी की दिशा बदलती है। लेखक बताते हैं कि साइड वॉक का रास्ता अक्सर इंसान को गरीबी की तरफ ले जाता है, क्योंकि वहां पैसा संभालने की समझ नहीं होती। स्लो लेन का रास्ता अक्सर इंसान को औसत जिंदगी तक पहुंचाता है, क्योंकि वहां समय की सीमाएं होती हैं। लेकिन फास्ट लेन का रास्ता इंसान को असली दौलत तक पहुंचने का मौका देता है, क्योंकि वहां सिस्टम और स्केल की ताकत काम करती है। यही वजह है कि लेखक बार बार कहते हैं कि अगर तुम सच में आर्थिक आजादी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा काम बनाना होगा जो हजारों या लाखों लोगों को वैल्यू दे सके, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी में तुम सकारात्मक बदलाव लाते हो उतनी ही तेजी से पैसा भी तुम्हारी जिंदगी में आता है। और शायद यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली अमीरी का मतलब है समय की आजादी, वह आजादी जिसमें तुम यह तय कर सको कि तुम्हें कब काम करना है, किसके साथ समय बिताना है और अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है। अगर पैसा कमाने के लिए तुम्हें हर दिन मजबूरी में काम करना पड़ रहा है तो वह असली आजादी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो वही असली फास्ट लेन है। और अब आखिरी सवाल तुम्हारे सामने है, तुम अपनी जिंदगी किस रास्ते पर चलाना चाहते हो? साइड वॉक जहां आज की खुशी के लिए भविष्य को खतरे में डाल दिया जाता है, स्लो लेन जहां पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है, या फास्ट लेन जहां सिस्टम बनाकर कम उम्र में ही आजादी हासिल की जा सकती है? एमजे डिमार्को कहते हैं, रास्ता वही है जो तुम चुनते हो और आज तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बन जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और अगर तुम ऐसी ही पावरफुल किताबों की डीप समरी चाहते हो तो बुक एक्शन पावर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उन विचारों की बात करते हैं जो जिंदगी बदल सकते हैं।